प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए 45वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं यह सेट ए का 45वां सवाल है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान है। ए में क्या दिया है 5/12, बी में क्या दिया है 12/13, सी में क्या दिया है 5/13, डी में क्या दिया है 12/5। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है 3 प्ले लिस्ट लगा दिया है। पहला प्ले लिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्ले लिस्ट है 2025 के बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्ले लिस्ट है, चूंकि कहाँ का सवाल है त्रिकोणमिति का सवाल है तो हमने त्रिकोणमिति का लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो के इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए। दिया है tan थीटा बराबर क्या है 12/5 है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, लंब और बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। तो लंब बटा में आधार क्या आ जाएगा 12/5। तो यहाँ से क्या निकल गया लंब कितना निकल गया, तो लंब बराबर आ गया 12 और आधार कितना आ गया, तो आधार आ गया कितना आ गया दोस्तों, तो आधार आ गया 5। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। यह कौन सा प्रमेय है पाइथागोरस। और आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों, यह पाइथागोरस प्रमेय आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछता है। इसलिए हमने क्या किया है डिस्क्रिप्शन में पाइथागोरस का भी क्या किए लिंक लगा दिए है। आप वहां जाइए, पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से देखिए ताकि 5 नंबर एग्जाम में नहीं छूटे। निकालना क्या है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो कर्ण निकालना है ना दोस्तों। तो यहां से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आधार कितना दिया है 5 दिया है, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना उस पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर। अब देखिए यहाँ कितना है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब प्लस फिर कितना दिया है दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। आप यहाँ ध्यान से समझिए, यह क्या था कर्ण का स्क्वायर था। तो स्क्वायर जब बराबर को उस पर जाता है तो यहाँ क्या चढ़ेगा रूट, जो कि रूट लगा दिए। इधर क्या दिया था दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है तो 144 लिख दिए। फिर यहाँ क्या था प्लस था तो प्लस को क्या लिख दिए प्लस लिख दिए। फिर यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 है तो 25 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 169 और 169 किसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13। तो कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, तो कर्ण का मान आ गया 13। अब आइए निकालना क्या है हमको, आप ध्यान दीजिए tan दिया था और sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते हैं। sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब और बटा में क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना दिया हुआ है तो लंब आया है कितना 12 आया है। लंब कितना आ गया दोस्तों 12 दिया हुआ था। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर 12 अब बटा में कर्ण कितना निकाले हैं 13। तो 13 किस ऑप्शन में दिया है 12/13। आप ध्यान से देखिए, ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12/13। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।